आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुला राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। कैसा जाएगा तुला राशि के लिए जनवरी 2026 का ये पूरा महीना। तुला राशि वालों, मॉडरेटली मैं कहूंगा तो ये फ्रूटफुल मंथ ही है आपके लिए, जहां हर चीज में संतुलन और स्टडी प्रोग्रेस का थीम देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल साइड पर कंडीशंस मॉडरेट रहेंगी, जहां पर आपको चांसेस ऑफ गेटिंग मनी, एक्स्ट्रा मनी कमाने के भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा या कंट्रोल करने के भी चांसेस आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल चैलेंजेस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आपको, यानी कि महीना पैसों के लिए अगर देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है। अब आपकी चाहे जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, ये महीना ठीक नज़र आता है। जॉब के मामले में आप डिज़ायर ट्रांसफ़र या फिर स्टेबिलिटी पा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सर्च कर रहे थे तो यहाँ पर आपको अच्छी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट मिलना और ग्रोथ का मौका मिलना खुद की कंपनी में। स्पेशली अगर बिजनेस कर रहे हैं आप तो भी एक तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो बिजनेस आपका स्लो हुआ है उसको तेज करने में, उसको फास्ट करने में, और आपको कई नए तरीके, नए हथकंडे भी अपनाने पड़ेंगे। और अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो सक्सेस कहीं दूर नहीं है। फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम रिड्यूस होंगी, पर पॉलिसी और प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके घर में चल रहे थे तो उसमें अभी भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई चल रहा था प्रॉपर्टी का लफड़ा आपके घर में तो इतनी जल्दी वो अभी सॉल्व नहीं होगा शायद, और नहीं था तो इस महीने वो बातें ऐसे कुछ उठ सकती हैं घर में कि ये ज़मीन उधर कर देते हैं, ये इनको दे देते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं। लेटर पार्ट ऑफ द मंथ यानी कि 15 जनवरी से 31 जनवरी का जो टाइम पीरियड है, स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। हेल्थ यहाँ पर जनरली आपकी जो लेफ्ट शोल्डर है और जो लेफ्ट आई है इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है। इवन आपका जो लेफ्ट पार्ट का जबड़ा भी है इसमें भी आपको दांतों का दर्द या किसी तरह का पेन स्टार्ट हो सकता है। इस महीने 15 से 31 जनवरी ट्रैवलिंग में थोड़ा सावधान रहिएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्की या फिर एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आपको नहीं जाना चाहिए। होता नहीं, बंजी जंपिंग होता है और उड़ते हैं लोग पहाड़ों में। 15 से 31 जनवरी तक तुला राशि वालों बच के रहिए। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना काफी सपोर्टिव है। अगर डिसिप्लिन आपने बनाया रखा तो करियर में कलीग्स का भी सपोर्ट आपको काफी मिलेगा। थोड़ा बहुत चैलेंज है, इतना होता है, मैं वही मानकर इसको इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है स्टूडेंट्स के लिए, पर इतना होता है। स्टूडेंट लाइफ में अप एंड डाउन डेली ही चल रहे होते हैं। स्टूडेंट लाइफ होती ही ऐसी है जहाँ पर कुछ भी कभी भी स्थायी नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके जॉब की पोजीशन की तो यहाँ पर अगर चेंज करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप इसी कंपनी में रहकर काम करना चाहते थे तो यहाँ पर भी आपको अच्छा ऑफर या अच्छे प्रोजेक्ट या फिर अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। फाइनेंस में सैटर्न की इन्फ्लुएंस से एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे और इनकम इंक्रीज होती रहेगी आपकी। अब आपके लव रिलेशंस की अगर बात करें तो ये महीना उसके लिए भी काफी फेवरेबल है, जहां आप अपने बिलवर्ड को स्वीट वर्ड्स और एफर्ट से खुश रख पाएंगे, लेकिन सीरियसनेस और बाउंड्रीज का ध्यान जरूर रखिएगा वरना अननेसेसरी प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लिब्रा के लिए अर्ली मंथ थोड़ा सा ईगो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। लेटर हाफ में वो चीजें भी सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो आपका स्पाउस है उसके साथ जरूर टाइम स्पेंड करिए और रिलेशनशिप बेहतर होगा। फैमिली लाइफ में मिड फेज में यानी कि 15 जनवरी के आसपास आप देखेंगे कि ज्यादा पैसों की डिमांड हो रही है। किसी काम के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर आप कमा रहे हैं तो आपको देने भी पड़ेंगे। पेरेंट्स की हेल्थ ओके ही नजर आती है, ठीक नजर आती है। आपका थोड़ा एग्रेशन 1-2 दिन बहुत काफी बढ़ेगा और किसी पे आपका गुस्सा निकल सकता है। ओवरऑल पेशेंस रहिएगा। जनवरी 2026 का महीना आपको बैलेंस, पेशेंस और थॉटफुल डिसीजन सिखाने वाला महीना साबित होगा, जहां पर करियर, मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ सब में स्मूथ आउटकम आपको अंत में मिलेंगे। बस थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा काम होकर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का जनवरी 2026 का महीना। अब एक रेमेडी जो कि तुला राशि के लोगों को करनी चाहिए। इस टाइम पीरियड पे आप कोशिश करेंगे कि आप अपने घर में हलवा बनाइए, मीठा सूजी का जो हलवा होता है उसको बनाइए और उसको किसी शिव मंदिर के आसपास जाकर डोनेट करिए, जहां पर लोग जरूरतमंद लोग बैठते हैं उनको जाकर वो हलवा खिलाइए। आप ये काम आप शनिवार के दिन करेंगे और 4 शनिवार लगभग पड़ेंगे जनवरी में। आप हर शनिवार को ये कार्य कर सकते हैं। शनिवार को आप सनराइज से सनसेट का फास्ट रखेंगे और इस बीच में आप सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं और कुछ नहीं खाएंगे। तो अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि साल 2026 मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग, देखिए हर कोई जो राशिफल सुनते हैं हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। कोई नौकरी की तलाश कर रहा होता है, कोई नौकरी कर रहा होता है, कोई 45 साल का होता है, कोई 25 साल का होता है। राशिफल तो सबके लिए एक होता है, लेकिन जो नया साल है उसमें क्लैरिटी हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस चाहिए। उसके लिए वर्चुअल रिपोर्ट को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो वर्चुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी और इसको जितने लोग भी पढ़ते हैं उनको यही लगता है कि मैंने अभी तक जो सोचा था, देखो हर व्यक्ति सोचता है कि नया साल एक तरह से हमें सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि यार हाँ चलो एक रीसेट बटन दब रहा है, कुछ नया शुरू होगा, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है।
इस बार आपको वर्षफल पढ़कर अपनी ये प्लानिंग करनी है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जो भी मैंने प्लानिंग करी थी उसी से रिलेटेड बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली राशि यानी कि कैसा जाएगा जनवरी 2026 का ये पूरा महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, इसको समझते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ओवरऑल एक अच्छा गुड महीना है। फाइनेंशियल ग्रोथ और ट्रेवल्स के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। मंथ की शुरुआत में सन, मार्स, मरकुरी और वीनस सब आपके सेकंड हाउस में इम्पैक्ट डालने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो इनकम है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो स्ट्रांग होगी। आपको बिजनेस या सेविंग्स में अच्छा अपलिफ्ट मिलेगा। लेकिन लेटर हाफ में ये प्लैनेट आपको थर्ड हाउस में शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि अननेसेसरी ट्रैवल होना, कम्युनिकेशन कुछ खराब हो जाना, डील होते होते गड़बड़ हो जाना, ऐसा भी आपको इस महीने दिखाई देगा। यानी कि शुरू के 20 दिन काफ़ी अच्छे हैं, आखिरी के जो 10 दिन है वहाँ पे अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। कई सारे वृश्चिक राशि के जातक अभी कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं कि इस साल में ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो अचीव करना है। अच्छी बात है, बनाना चाहिए करियर में, लेकिन थोड़ा फिर भी आपके अप एंड डाउन जनवरी में भी दिखता है, साल भी दिखाई देता है। कभी कॉन्सेंट्रेशन कम लग रहा है, कभी काम में मन नहीं लग रहा, कभी चैलेंजेस आ रहे हैं, कभी बोरियत बहुत हो रही है, फोकस कंसिस्टेंट नहीं है, एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ रहे हैं। उतने ही काम पहले मैं 2 घंटे में करता था, अब 4 घंटे लग रहे हैं मुझे। ये वाली सिचुएशन आपके साथ हो रही है। 12 से 18 जनवरी के बीच में आपके किसी कलीग से किसी बात पर छोटा मोटा आपका जो मनमुटाव है, ऐसा कुछ हो सकता है। बड़े पंगे मत लीजिएगा, छोटे छोटे पंगे हैं तो ले लीजिएगा, निपटा दीजिएगा वहीं पर। और बिजनेस में इनिशियल प्रॉफिट, मतलब जब ये महीना शुरू होगा तो प्रॉफिट बनाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मार्केटिंग पे बड़ा ध्यान देना है आपको। सारा खेल अब मार्केटिंग का है अगर आप बिजनेस ओनर हैं। यहाँ पे ग्रोथ तो पॉसिबल है। फाइनेंशियली आपकी जुपिटर और सैटर्न के सपोर्ट से इनकम इंक्रीज होती रहेगी और एक्सपेंसेस मैनेजेबल रहेंगे, लेकिन ऑस्पिशियस सेरेमनीज या फैमिली फंक्शन में एक्स्ट्रा स्पेंड हो सकता है। जो प्लान और डिसिप्लिन स्पेंडिंग का माइंडसेट रखें, प्लान्ड और डिसिप्लिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का माइंडसेट आपको रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म फोकस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हेल्थ के लिए अगर बात करें तो डाइजेस्टिव और डाइट रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बाहर का कुछ पानी पीने से आपका पेट खराब हो रहा है, या पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज आपके बढ़ पहले से थे, अब वो वापस से आएंगे और बढ़ भी रहे हैं। इसलिए बड़े हाइजीन का, खाने में बड़े हाइजीन का ध्यान रखिए। कहीं नकली असली क्या खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका शोल्डर में पेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कानों में कुछ डिस्कंफर्ट जैसी सिचुएशन भी इस महीने आपको दिखाई दे सकती है। ट्रैवल, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिएगा। हेल्थ रूटीन, योगा, एक्सरसाइज आपको लॉन्ग टर्म अप करने ही चाहिए। लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कभी आर्गुमेंट तो कभी रोमांस, दोनों होंगे। और आप शायद अपनी लव को, अपने लव पार्टनर जो हैं आपके, उनको थोड़ा सा सीक्रेट अगर जो लोग रख रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, 1 महीना और सीक्रेट रखिएगा, और अगले महीने क्या करना है फिर अगले महीने डिस्कस करेंगे। और उनसे, पार्टनर से बातचीत करते रहिएगा। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई सारे आपके जो दोस्त हैं या मीडिएटर है या फिर जिनको आप जानते हो, वो आपको आकर बार बार सलाह दे रहे हैं, बार बार ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करा जाता है, ऐसे नहीं वैसे किया जाता है। और शायद अब आप थक गए हो उनका ज्ञान लेने से, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। तो आप ना किसी को कह भी सकते हो कि यार रहने दो यार, मैं जैसा चल रहा है ना मेरा चलने दो। आप कई सारे लोगों को ऐसा बोल सकते हो जिससे कि वो बुरा मान जाएंगे। तो आप हार्श वर्ड्स का यूज मत करिए, रूड टोन का यूज मत करिए। प्यार से भी आप ये बात कह सकते हैं। रिलेशनशिप आज नहीं तो कल क्या पता काम आ जाए, इसलिए इन्वायरमेंट खराब नहीं करना है। जो विद्यार्थी हैं, 1 से 15 जनवरी तक डिसिप्लिन स्टडी में दिखाई देता है। एग्जाम का कोई अगर रिजल्ट आ रहा था तो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर डिस्ट्रैक्शन बाकी के 15 दिनों में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि कुछ मन में आ गया है कि अब तो मेरा रिलैक्स करने का टाइम है, अब तो मेरा छुट्टी लेने का टाइम है, जिस वजह से ओवरऑल आप रिलैक्स मोड में बाकी के 15 दिन में हैं। ओवरऑल जनवरी 2026 वृश्चिक राशि के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप एफर्ट्स और डिसिप्लिन हेल्थ चॉइसेस को एक साथ लेकर आता है। अगर आप काम, फोकस्ड और थॉटफुल डिसीजन रखेंगे तो इस महीने पोटेंशियल आपको एक स्ट्रांग प्रोग्रेस देकर जाएगा, बैलेंस प्रोग्रेस देकर जाएगा। कुछ रेमेडीज हैं जो कि वृश्चिक राशि के जातकों को करनी चाहिए। कोशिश करिएगा इस पूरे महीने में आप कम से कम किसी एक बार ऐसे किसी व्यक्ति की हेल्प कर दे जो चल नहीं पाता, जिसको चलने में दिक्कत होती है। वो आपके घर में, घर के बाहर कहीं पर भी हो सकता है। उसको एक अच्छी व्हीलचेयर खरीद कर दे देना, या बैसाखी खरीद कर दे देना, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी आप हेल्प कर पाएँ। ये आपको मौका मिले तो करना चाहिए, या फिर मौका ढूंढने भी बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक हैं आप, साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा ये डिटेल में समझना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिष का जो मतलब है वो यहीं पर छुपा हुआ है। जब आप सोच रहे होते ना, हर किसी के दिमाग में उसका फ्यूचर बहुत
ज़्यादा टाइम तक चलता है। 2026 एक फ्यूचर की तरह ही दिखता है आज की डेट में, इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से समझ लें कि ये साल कैसा जाने वाला है। उसके हिसाब से आप अपने प्लान्स बनाएं, उसके हिसाब से आप अपने जो गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको भी डिज़ाइन करें। अच्छा जाता है साल, हेल्प मिल जाती है, स्मूथ हो जाती हैं चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में वर्सफुल रिपोर्ट है जिसमें आपके पूरे साल 2026 के बारे में काफ़ी बातें लिखी हुई हैं, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपनी नवी राशि यानी कि जनवरी 2026 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। धनु राशि वालों, मिक्स्ड है, अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, काफ़ी कुछ इवेंटफुल एक महीना जाएगा। काफ़ी हार्डवर्क करा रहा है आपसे डिमांड की जा रही है कि डिसिप्लिन बनो। और ये महीने की शुरुआत में सूर्य मंगल बुध यहाँ पर आपकी जो राशि है उस पर काफ़ी प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं। इससे होगा ये कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, अपने आप को लबालब कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो ऐसा फील करोगे आप। काम में मेहनत का प्रेशर भी रहेगा, लेकिन फिर आप कभी कभी बहुत डल भी फील करोगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बस आपको सोफे पे पड़े रहने का मन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं महीना अप एनर्जी भी ला रहा है, डाउन एनर्जी भी लेकर आ रहा है। शुरुआत के जो दिन है उसमें काफ़ी हाई एनर्जी है आपकी, आखिरी के जो 10-15 दिन है उसमें उतनी एनर्जी नहीं दिखाई देती है। अगर आप जॉब या बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आप विजुअली देख पाएंगे कि यार अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, काम में मज़ा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज सामने से आ रही हैं। शनि और जो रेट्रो जुपिटर है, इनका इन्फ्लुएंस के कारण आपका जो मेंटल स्ट्रेस है और डिसीजन मेकिंग है, इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। इसलिए इंपल्सिव डिसीजन की बजाय पेशेंस और डीप थिंकिंग रखें। डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस बनाए रखना एक टफ आपके लिए काम है, बट ज़रूरी है इस समय बहुत ज़्यादा। आपके विरोधी, चैलेंजर्स या फिर अपोनेंट जिनको हम कहेंगे, उनको बड़ी आसानी से आप डिफीट करेंगे और वो दिखाई नहीं देंगे कहीं आसपास। बस लड़ाई में खुद शुरू नहीं करनी, ना कूदना है, बस छोड़ देना उनको उनके हाल पे, वो अपना गड्ढा खुद ही खोद देंगे। फाइनेंस के मामले में जनवरी ओवरऑल काफ़ी सॉलिड महीना है। अर्ली हाफ में इनकम स्ट्रीम स्ट्रांग हो रही हैं, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए। थोड़ा चैरिटी करने का मन कर रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है। किसी स्कीम के चक्कर में ना फंसकर जो सच में सही वे होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वहीं पर आप जाएंगे। मिड ऑफ द मंथ में पैसे आने के मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करेंगे आप। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते थे तो वहां पे कुछ सेल कर भी अच्छा मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। स्पेंडिंग पर कंट्रोल मैं चाहे जितना कह लूं, आपको करना वैसे भी नहीं है, पर कोई नहीं, एडवाइस देना काम है, आपको एडवाइस दे रहा हूं। थोड़ा सा कंट्रोल स्पेंडिंग में करेंगे। कोई महंगी ज़मीन, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े अभी नहीं खरीदेंगे, ज़रूर खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, पर इस महीने नहीं करेंगे, बस इतनी बात है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक आपकी हेल्थ नज़र आती है। हाँ, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा जॉइंट पेन हो रहे हैं, दांतों की कोई प्रॉब्लम है या फूड रिलेटेड अगर आपकी हैबिट ठीक नहीं, तो बस वहीं पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट अगर आप एक रेगुलर लाइफ जी रहे थे, अच्छे टाइम से सो जाते हैं, अच्छे टाइम से अच्छा घर का खाना खाते हैं, तो ज़्यादा कुछ चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ की अगर बात कही जाए तो ये महीना एवरेज है। शुरुआत में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लड़ाई झगड़े से साल की शुरुआत होगी। इमोशनल कंफ्यूजन रहेगी आपके में कि ये सही आदमी है या सही लड़की है मेरे लिए या नहीं, या घर के लिए, ऐसे कई सारी इमोशनल कंफ्यूजन्स रहेंगी। अफेक्शन और डेडिकेशन से रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की आप कोशिश दोनों को करनी पड़ेगी, अकेले आपके बस से नहीं होगा। जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्टिव बिहेवियर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आता है। हाँ, कुछ 17 से 22 जनवरी के बीच में आपका स्पाउस काफ़ी सेंटिमेंटल हो गया और वो अब इमोशन पे चल रहा है, वो लॉजिक नहीं सोच रहा है, ना सोचना चाहता है। वहाँ पर आपको भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है। फैमिली लाइफ में अर्ली मंथ में अनरेस्ट और कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं, जहां आपको काम, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी। पर प्लैनेट्स के शिफ्ट होने के बाद फैमिली इवेंट्स, गैदरिंग और सपोर्ट से घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव भी बनेगा। सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो सकती है आपकी। स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को जो फोकस है डिसिप्लिन से स्टडी जो परस्यू करना चाह रहे हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपके पढ़ाई में, कई बार लाइट कट जा रही है, कहीं से कुछ पड़ोसी से लड़ाई हो जा रही, कुछ मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं दे रही हैं, या फिर जब आपका पढ़ने का मन हो रहा है तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अभी जब पढ़ने बैठे पेट दर्द शुरू हो गया, तो पढ़ने में कई सारे तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो पूरा महीना है धनु राशि वालों, ये महीना कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रांग पोजीशन पर बैठाल कर जाएगा। जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी सच में डीपर गोल्स हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हो कि आपके लिए पूरे हो जाए, उनकी शुरुआत यहाँ पर होगी। और महीना काफ़ी बेहतर है, बस अपने प्यार, मोहब्बत और लव रिलेशनशिप्स का आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एक उपाय है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि इस महीने में आप हनुमान जी के किसी मंदिर पे विजिट कर हनुमान, वहाँ पे कुछ मिश्री का या मीठे लड्डू का, बेसन के लड्डू का दान आप कर पाएँ, जितना भी आप कर सकते हैं। तो एक बार ये काम किसी मंगलवार को आप ज़रूर करिएगा। तो ये था
कैसा जाएगा धनु राशि के लिए जनवरी 2026 का ये पूरा महीना। अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपका जो वर्षफल है यानी कि साल 2026 मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कहेगा मैं स्टूडेंट हूँ, कोई कहेगा मैं हाउसवाइफ हूँ, आपकी कुंडली सब बताती है और वो एक्चुअली में ज़्यादा एक्यूरेट बता पाती है कि साल 2026 कैसा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर अपनी कस्टमाइज कुंडली से जानिएगा कि साल 2026 कैसा जाएगा। तो सिर्फ पढ़िएगा नहीं, पढ़ने के बाद सोचिएगा कि क्या मैंने जो जो सोचा था ये वैसा ही कुछ लिखा है या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या तो उसको हाँ बोल देगा कि ये काम होगा या कहेगा कि काम अभी नहीं होगा। उसके हिसाब अब क्यों नहीं होगा ये सोचना है और फिर क्या गलती मैं ऐसी करूँगा कि मेरा ये काम यहाँ पर नहीं होगा या क्या मैं ऐसी गलती करूँगा कि मुझे इस महीने में हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। इस तरह से आप फिर अपने साल को फिर अलग से एक डायरी में प्लान करिएगा। रेमेडीज भी मेंशन होती हैं वर्षफल रिपोर्ट में, तो रेमेडीज टाइम टू टाइम आप जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों धनु राशि के लिए सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 10 नंबर की राशि यानी कि